हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने इससे पहले विद्युत शक्ति करा था और उसमें 2-3 न्यूमेरिकल करे थे। एक तो उसमें विद्युत शक्ति के ऊपर था और विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव था उसके ऊपर थे। 3 न्यूमेरिकल किए थे हमने। उसमें एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसकी यूनिट गलत लिखी हुई थी, तो उसमें जूल नहीं आएगा, उसका मात्रक यूनिट में आएगा, क्योंकि वो यूनिट में पूछ रहा था तो उसको सही कर लेना, वो यूनिट है उसका मात्रक। तो आज हम एक आगे करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था? ये एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड, उनसे ये गलती से एक्सपेरिमेंट हो गया था। कुछ और कर रहे थे वो, लेकिन वो गलती से हो गया था। जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन बताता है कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, वो रखा हुआ था। तो उसके आधार पे ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया था, वो पास में रखा हुआ था। इन्होंने सोचा नहीं था ये हो जाएगा, तो ये गलती से हुआ एक्सपेरिमेंट है। तो ये किसने किया था? ओरस्टेड ने 1820 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके बारे में बताया था। तो इसमें क्या था, जिसे एक परिपथ बनाया। ये एक परिपथ है, इसमें ये बैटरी है, कुंजी है और ये एक चालक तार है। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और अगर इसके पास यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र, जिसको कंपास भी बोलते हैं, वो रखा हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस तरह से डायरेक्शन बताता है कि एक तरफ नॉर्थ है या एक तरफ साउथ है, उन दोनों को बताता है, नॉर्थ और साउथ को। इसमें इस तरह से सुई रहती है, इधर भी पॉइंट रहता है और इधर भी, तो दोनों तरफ बताता है। तो जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक ये इसके पास रखा रहेगा, यहाँ पे चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ये इसके पास रखा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर अगर इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, अब हम इस पे धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? धारा ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, इधर से जाएगी और यहां से होते हुए इधर आएगी। तो इसमें क्या होगा? ये जो कंपास रखा है इसके पास, इसकी ये जो सुई है, ये जो डायरेक्शन बता रही है इसमें, इसकी जो सुई है, इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा विचलन होएगा। मतलब ये पहले सीधी थी ऐसे, तो ये थोड़ी सी विचलित होएगी, जैसे यहाँ से इधर को हो जाएगी उसकी डायरेक्शन, तो मतलब इसमें विचलन होएगा। इसमें जैसे धारा प्रवाहित करी तो इसमें थोड़ा सा विचलन होगा। और अगर हम इसकी धारा की दिशा पलट देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो क्या होगा? अब यहाँ पे ये कंपास है, अब धारा की दिशा हमने उल्टी कर दी, ये इधर माइनस, ये प्लस, प्लस से माइनस, तो यहां से जाएगी इधर से। अभी कंपास तो ऐसा ही रखा है जैसा था, यहां से ही जाएगी, तो पहले इधर से जा रही थी तो विचलन इधर की तरफ हुआ था, और अगर उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो विचलन भी अपोजिट होएगा। पहले यहाँ थी सुई, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी उसकी, तो इसमें विचलन होएगा, वो भी अपोजिट होएगा। तो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट उनसे ये गलती से हो गया था, क्योंकि वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कंपास पास में रखा होने के कारण उन्होंने देखा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कंपास में विचलन होता है। अब जैसे इसमें यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसमें यहाँ कोई विचलन नहीं हो रहा, इसकी सुई बिल्कुल सीधी की सीधी है जैसी थी। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे
तो ये इसमें विचलन हो जाएगा, ये थोड़ा सा हिलेगी इधर उधर को, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और विद्युत धारा पे भी ये डिपेंड करती है कि जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं हम, तो विचलन और ज्यादा होता है। फिर अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं विद्युत धारा की, पहले इधर से आ रही थी, अब हमने ये इधर से लाए, तो फिर उसकी जो सुई है उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई थी, तो यहाँ नीचे की तरफ हुई है ये थोड़ी सी। ये थोड़ा सा और नीचे बना दो ताकि साफ दिखाई दे ये। इस तरह से ये थोड़ा नीचे की तरफ विचलन होगा, और ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ज्यादा विचलन होगा। तो यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी चालक तार में, ये चालक तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करने लगती है, क्योंकि एक चुंबक को दूसरा चुंबक ही विचलित कर सकता है। जैसे चुंबक होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसमें, नॉर्थ साउथ, ये हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ। अब ये एक चुंबक है और ये दूसरा चुंबक है, एक चुंबक को ये दूसरा चुंबक ही विचलित कर सकता है। अगर नॉर्थ साउथ पोल आ रहे हैं पास पास, तो ये आपस में चिपक जाएंगे, और अगर नॉर्थ और नॉर्थ आते हैं तो ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर साउथ और साउथ पास में आते हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इस सुई में इसी कारण से विचलन हो रहा था, क्योंकि ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा था ये चालक तार। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, और चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण ही ये इसमें सुई विचलित हो रही थी, क्योंकि ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसमें कुछ पॉइंट है, ये इनको देख लेते हैं, ये लिख लेना, इसमें नोट कर लेना। जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक कंपास की सुई में कोई विचलन नहीं हो रहा, मतलब कंपास की सुई तार के समांतर रहेगी। ये फर्स्ट जो पिक्चर थी ये इसी को बता रही है कि हमने इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की। जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, जब तक ये कंपास की सुई तार के बिल्कुल समांतर रहेगी, इसमें कोई विचलन नहीं होएगा। सेकंड है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही कंपास की सुई विचलित हो जाती है। जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो कंपास की सुई में विचलन हो गया। ये पहले सीधी थी, ये ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी, किधर भी जाएगी। धारा का मान बढ़ने पर विचलन बढ़ता है। अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं, इसमें जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, अगर हम इसका मान बढ़ा देते हैं तो विचलन भी बढ़ जाएगा। तो धारा का मान बढ़ने पर विचलन बढ़ता है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप वही विचलन ही है, विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित होती है। हमने अब यहाँ थर्ड में धारा की दिशा चेंज कर दी, पहले उधर से आ रही थी, अब हमने इधर से लाए, तो धारा की दिशा चेंज करी तो विचलन भी चेंज हो गया। पहले ऊपर की तरफ हो रहा था यहाँ, अब इसमें नीचे की तरफ हो रहा है। तो ये ओर्स्टेड से हुआ एक्सपेरिमेंट था। पहले उन्होंने ये थोड़ा सा, उन्हें जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें लगा कि इसमें कुछ विचलन हो रहा है कंपास में, फिर उन्होंने ये और अच्छे से किया एक्सपेरिमेंट। तो ये उसका रिजल्ट आया कि जब हम किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करने लग जाती है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार
करने लगता है, जिसे विद्युत क्षेत्र धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, या गतिमान आवेश चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, कोई ये चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित की, तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, तभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, यही फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, क्योंकि विद्युत धारा के कारण ही यहाँ पे चुंबक वाला गुण आ रहा है, तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, गतिमान आवेश चुंबक की भांति व्यवहार करता है। गतिमान आवेश मतलब ये जो चालक है, इसमें आवेश होता है, आवेश के गति के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो ये गतिमान आवेश जो है, गतिमान आवेश जब धारा प्रवाहित होती है तो गतिमान आवेश चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें यही है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब इसमें एक पॉइंट और है, उसको और नोट कर लेते हैं। आवेश रुका, कोई भी चालक है उसमें आवेश है, चालक के बारे में हो रही है ये बात कि कोई चालक है उसमें जो आवेश है जब तक वो रुका रहेगा, इसका मतलब V शून्य होगा, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जब तक किसी चालक का आवेश रुका हुआ है उसमें V 0 होगा और उसमें केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जैसे ही आवेश में गति हो जाएगी, गतिमान आवेश, आवेश गतिमान, इसका मतलब V नियत हो जाएगा। एक नियत वेग से जब वो गति करेंगे आवेश तो इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे हमारी फर्स्ट पिक्चर है, ये चालक है, इसमें आवेश है तभी तो वो चालक है, अगर उसमें आवेश नहीं होता तो वो चालक नहीं होता। मुक्त आवेश होता है, जिसमें भी मुक्त आवेश होते हैं वही चालक होता है। तो इसमें मुक्त आवेश है, जब तक ये गति नहीं करेंगे, गति जब तक नहीं करेंगे जब तक इसमें हम बैटरी नहीं लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद ही ये गति करते हैं। तो जब तक ये गति नहीं करेंगे तब तक ये रुके हुए हैं, और रुके हुए हैं तो V इक्वल टू 0 है।
तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो होता है, आवेश रुके हुए हैं जब भी इसमें विद्युत क्षेत्र तो होता है, लेकिन जब तक वो चलेंगे नहीं उसमें विद्युत क्षेत्र ही रहेगा। और जैसे ही हम इसमें बैटरी लगा के उसको चालू करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित किसके कारण हो रही है? आवेश के गतिमान होने के कारण। आवेश गति में आते हैं तभी धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र तो था ही, उसमें फिर चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हो रहा है इसमें कि ये सुई इसकी हिल रही है। तो जब तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही जब तक तो विद्युत क्षेत्र रहेगा, और धारा प्रवाहित होगी तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। इसको अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंचे। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।